डोमेस्टिक सेल्स में 22% की गिरावट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स में सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है दोस्तों। ये स्टॉक के ऊपर जो मैंने पिछली बार बात की थी, मैंने कहा था प्लीज़ क्वार्टर के नतीजों का इंतज़ार करें, क्योंकि उसके बाद से मुझे एक बड़ी गिरावट देखना लग रही है कि ये एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है, और हुआ भी वैसे ही। और ये बिल्कुल भी मेरे लिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरप्राइजिंग नहीं था। ठीक है, और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि देखिए ये बात बहुत समय से इनएविटेबल थी कि ये गिरावट दिखाएंगी तभी। और मैं हमेशा कहता हूं, बाजार चीज़ों को पहले या तो डिस्काउंट कर लेता है या पहले तेज़ी दिखा देता है, और यही कारण है कि जो बाजार है ये पहले इन सब चीज़ों को अपने शेयर प्राइस में कह लीजिए डिस्काउंट करा था, तभी एक समय 4000 के आसपास चल रहा है स्टॉक इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है कि आज 2250 के अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था 2500 के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्वार्टर के नतीजे शायद इसे और गिरा सकते हो। और क्वार्टर के रिजल्ट्स आए जो कि अनुमानित ही था गिरावट होगी, लेकिन ये गिरावट जो थी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा थी। बाजार से, अनुमान से जो निवेशक हैं उनके भी आप कह सकते हैं, अगर उनकी भी अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, जो भी उन्होंने अनुमान लगाया हो, उससे भी ज़्यादा ख़राब थे ये। लेकिन देखिए मैं आपको ये समझा दूं, इसके रीजंस भी थे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं ग्लैंड फार्मा की। देखिए सबसे पहले समझिए इसके जो प्रमोटर कौन है, और ये समझना बहुत ज़रूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये एक चीज़ है जो मुझे स्टॉक में, मैं आपको पर्सनल बताऊं, निवेश करने से थोड़ा रोकती है। वो है, इसके प्रमोटर देखेंगे तो एक चाइनीज़ फर्म है, फोशविन फार्मा करके जो है दोस्तों। ठीक है, वो आप कह सकते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग है जो कि चाइना में। और ये चीज़ हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कब कह लीजिए जो रडार है, चाहे वो ईडी की हो या कंपनीज को, इस तरफ आ जाएं, क्योंकि आपको पता होगा शाओमी उनका क्या हो रहा है। खैर ये तो रही अलग बात, लेकिन अब मैं बात करूंगा इस ग्लैंड फार्मा की दोस्तों। सेल्स में कमी आना, उसका एक साफ रीज़न था, इन्होंने जो अपनी इंसुलिन लाइन है उसे प्लान तरीके से बंद कर दिया दोस्तों। तो उसका इम्पैक्ट तो डोमेस्टिक में आपको सेल्स में मिलना ही था। इन्होंने प्लान तरीके से अपनी जो इंसुलिन लाइन है उसे बंद किया था, जिसका असर इनके डोमेस्टिक सेल्स में दिखना था, और 55% की जो गिरावट आपको सेल्स में दिखी, इसका रीज़न ही वही था। बात करूं इनके कोर मार्केट की, तो ग्लैंड फार्मा का जो कोर मार्केट है दोस्तों वो है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ये अगर आप मिला लेंगे ना, 67% की इनकी सेल्स इसी देशों से आई थी, जिसकी सेल्स फाइनेंशियल 22 की बात कर रहा हूँ। तो ये इनका कोर मार्केट, और यहाँ से भी आपको गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है ग्लैंड फार्मा को कि इतनी गिरावट हो रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक, माफ़ कीजिएगा, डोमेस्टिक नहीं, जो जेनरिक इंजेक्शन है दोस्तों, जेनरिक वैक्सीन है, जेनरिक इंजेक्शन बिजनेस है, वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, और यही कारण है जो इसके प्राइस हैं, जो इसके मार्जिन हैं, इसमें साफ इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सिरिंज की कमी, ये सिरिंज की जो शॉर्टेज है, ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए इम्पैक्ट कर रही है ग्लैंड फार्मा की सेल्स को। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको ये बता दी। और ग्लैंड फार्मा के लिए दोस्तों देखिए मार्जिन्स आने वाले समय में भी काफ़ी हद तक कम रहेंगे, ऐसा अनुमान है। तो आप देखिए ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सब मिल करके ग्लैंड फार्मा में गिरावट दिखा रही थी। तो क्या कोई ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है दोस्तों? देखिए बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स ग्लैंड फार्मा के सामने खड़े हुए हैं। क्या वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं? सबसे पहले समझिए, पिछले साल फाइनेंशियल 22 में इन्होंने 4 नई फैसिलिटीज़ बनाई हैं, जो इनकी जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसे 25% बढ़ा देंगी दोस्तों। ठीक है, और ये जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि भाई आने वाले समय में ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने 4 नई कह लीजिए प्रोडक्शन लाइन इंक्लूड की है, ये तमाम डेटा मैंने मनी कंट्रोल से पढ़ के लिया है दोस्तों। ठीक है, तो और ये तो बातें हो गई। और अगर इस कंपनी को बढ़ना है, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल इज द ओनली ऑप्शन टू इंक्रीज इट्स बिजनेस, टू इंक्रीज इट्स मार्जिन्स। और ये बात कंपनी को पता है, इसीलिए कंपनी ग्लैंड फार्मा अपना जो कह लीजिए बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल का बिजनेस है,
उसमें आगे बढ़ने के लिए 300 करोड़ का कैपेक्स, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है दोस्तों, इतना शानदार हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है इसका, क्लीन रिकॉर्ड रहा है। आप कह सकते हैं जो जो कह लीजिए सर्टिफिकेशन होता है, जो तमाम कह लीजिए जो भी कंपनीज कह लीजिए जो चेक्स होते हैं, उनको इतने शानदार तरीके से उन्होंने क्लियर किया है। और कोई भी दाग, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए मुझे फंडामेंटली और आप कहेंगे कि मैनेजमेंट वाइज ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और आने वाले समय में कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट इनका जो कह लीजिए कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स है वो रहेगा। और कंपनी की ये मैं कह सकता हूँ आपसे कि कंपनी के पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो ये चीज़ को अपने आप को आगे बढ़ा सके। कंपनी का कहना है भाई हम कि ना इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करेंगे, अलग अलग जगह से एक्विजिशन करेंगे। और जब वो ये कहते हैं दोस्तों, तो इनके पास इतना कैश है। मैं आपको बता दूं, अगर इनकी करेंटली नेट कैश पोजीशन देखेंगे ना, तो लगभग 3700 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी 3700 करोड़ से ज़्यादा का नेट कैश पोजीशन में ये बैठे। यानी कि अगर इन्हें कुछ एक्विजिशन भी करना रहेगा तो ये आराम से कर लेंगे। ग्लैंड फार्मा एज अ कंपनी मुझे कहीं से कोई इशू नहीं है। जो भी निगेटिविटी दोस्तों वो लगभग मुझे लगता है जा चुकी है। ठीक है, और ग्लैंड फार्मा में निवेश करने के लिए मुझे लगता है बिटवीन 2000 टू 1800 के बीच। पर्सनली मैं आपसे चर्चा करूं, मुझे ये स्टॉक अगर 2000 के आसपास मिलेगा तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है 2000 आसपास आएगा, या तो जब तक ये 2600-2700 तोड़ करके ऊपर नहीं जाता, उससे पहले इस कंपनी में ना मैं निवेश करने नहीं वाला दोस्तों। ठीक, और कंपनी अगर आप अभी निवेश करेंगे करंट लेवल से भी तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, और आप समझिए जब मैं कहता हूँ ना, तो जो एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, क्योंकि अभी ये 2250 पे वापस से काफ़ी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखिए, आपको मैंने कहा था कि भाई वैभव ग्लोबल बहुत अच्छी पोजीशन ले लीजिए, और मैंने कहा था भाई मैं खुद पर्सनली इसमें निवेश किया हूँ। तो आज अगर आप देखेंगे तो 8% ज़्यादा भाग गया है वैभव ग्लोबल। तो क्या मुझे पता था? ऐसा नहीं होता दोस्तों। कल वैभव ग्लोबल के रिजल्ट है, आज शायद ऑपरेटर ने उसे भगा दिया हो, और कल वापस एक रिजल्ट खराब आते हैं तो और गिरावट दिखा दे, शायद 250 में आपको मिल जाए। तो ये चीजें होती रहेंगी। स्टॉक के फंडामेंटल, स्टॉक के क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, स्टॉक का क्या इशू है, और स्टॉक की क्या लीजिए क्या कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से लड़ सकती है, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के निवेशकों को सबसे ज़्यादा इसमें देख लीजिए, आप समझ जाइए कि इसमें ध्यान देना चाहिए, ना कि इसमें यार स्टॉक थोड़ा गिर गया, स्टॉक थोड़ा भाग गया। स्टॉक तो ऊपर नीचे होता रहेगा दोस्तों। स्टॉक मार्केट का मतलब यही होता है, स्टॉक नीचे जाता है, स्टॉक ऊपर भागता है। आपको ये देखना है कि आपका कंफर्ट कहाँ पे है। ग्लैंड फार्मा मुझे इन स्तरों में भी काफ़ी पसंद है, लेकिन 2000 टू 1800 जाने का भी स्कोप ग्लैंड फार्मा में मुझे दिखाई देता है। बट कंपनी एज अ फंडामेंटल कोई इशू नहीं है, आने वाले समय ट्रिगर्स हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि जो रॉ मटेरियल दोस्तों, इनपुट कॉस्ट है, एपीआई का इतना महंगा हो जाना, ये इसको चैलेंज दे रहा है। सिरिंज शॉर्टेज इसको चैलेंज दे रही है। लेकिन आप कह सकते हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये चीज़ें ठीक ठाक होती दिखाई दे सकती हैं, और वापस से ग्लैंड फार्मा आपको एक अच्छा स्टॉक बनते हुए इनके सेल्स में इंप्रूवमेंट आपको दिख सकती है। लेकिन तब तक ये जब होगा, स्टॉक भाग चुका होगा दोस्तों। इस तरह के वैल्यूएशंस में ये स्टॉक नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, करंट में निवेश कर सकते हैं नो डाउट, बट अगर 1800 टू 2000 के आसपास स्टॉक मिलता है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कहूँगा प्लीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट से बचें, आराम से एक्यूमुलेट करें। फंडामेंटली कोई इश्यूज नहीं है। बिजनेस है दोस्तों, ऊपर नीचे बिजनेस में होता रहता है। आज गिरावट हुई है, कल तेज़ी हो जाएगी, बट हमें देखना ये है चैलेंजेस क्या थे, कहाँ इनके पास अपॉर्चुनिटी है, और क्या उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए इसकी मैनेजमेंट कैपेबल है। तो कैपेबिलिटी तो कोई इशू नहीं है, इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल कैपेबल है। तो यदि आपको ये छोटा सा मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, क्योंकि ग्लैंड फार्मा काफ़ी हद तक गिर चुका है और निवेशक बहुत ज़्यादा कीनली स्टॉक को वॉच कर रहे हैं कि क्या ये स्तर है यहाँ पे निवेश करने के लिए, तो मुझे ये लगता है दोस्तों बिल्कुल हाँ ये स्तर है निवेश के लिए। और जैसे जैसे चाइना की और सप्लाई चेन इश्यूज और ठीक होती जाएंगी, आप देखेंगे स्टॉक में रिकवरी वापस आ जाएगी दोस्तों।
इसीलिए लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है ग्लैंड फार्मा। और ग्लैंड फार्मा में यदि आप कह सकते हैं कि यहाँ से गिरावट होगी, तो मैं कहूँगा हाँ, हो सकती है। स्टॉक 2000 भी जा सकता है, 1800 भी जा सकता है। लेकिन अगर आप एसआईपी मोड में करना चाहते हैं, हर हम महीने कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ये स्तर भी स्टॉक के बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।